वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि हमने अपना बाग कटवा दिया है। यानी मामू लोगों का बाग था और मामू ने कटवा दिया है। तो वो क्यों कटवाया है, चलें चल के आपको दिखाते भी हैं और साथ साथ बताते भी हैं। और लगी हुई भी सिर्फ 2 ही अमलियाँ हैं, 11 नहीं है। हम तो आज अपने व्यूवर्स को दिखा रहे हैं कि हमारे माल्टों का बाग कट गया। और ये क्यों कटा, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो पौधे थे वो सूख गए और सूखने की वजह से काफ़ी हद तक पौधे ख़राब हो गए। ये पौधा हमारा कट चुका है, वो सामने भी इतने सारे पौधे कट चुके हैं। वो 1 2 3 4 5 6 7 8 पौधे तो सिर्फ इस लाइन में काट चुके हैं और आगे भी पौधे काट चुके हैं। ये वाला भी कट चुका है। हालांकि ये बेहतर था, लेकिन क्योंकि वो सूखे होने की वजह से सारे पौधे सूखने लग गए थे, तो जो जितने ज़्यादा ख़राब थे उनको कटवा दिए। जी, यहाँ से भी सारा एरिया ये साफ़ हो चुका है। यहाँ थे कम से कम तीन पौधे 4 थे जो यहाँ से भी कट चुके हैं। और इस लाइन से 1 2 3 4 5 तो यहाँ से नज़र आ रहे हैं, वो भी कट चुके हैं। अब पता नहीं कितने मज़ीद कटने हैं, अभी ये नहीं पता, क्योंकि ये सिर्फ मामू लोग ही बता सकते हैं, क्योंकि वही कटवा रहे हैं। उन्हीं को पता है उन्होंने कितने सारे कटवाने हैं और कितने सारे छोड़ने हैं। बहरहाल ये जो सूखे का मर्ज है या बीमारी है जो पौधों पे फैल रही है, हालांकि हमें कहा गया था कि आप उसको पौधों को काट दें, जो टहनियाँ सूख रही हैं, तो बाकी पौधे डैमेज नहीं होंगे। लेकिन वो भी पौधे हमारे फिर भी काफ़ी डैमेज हो गए टहनियाँ काटने के बाद भी। इस वजह से फिर हमें कटवाने पड़े। और अल्लाह करे अब नया बाग भी लग जाए इसको कटवाने के बाद। ये देखें जी, ये वाले पौधे, ये शुक्र है ठीक है, और ये खड़े हुए हैं। और जो डैमेज हो चुके थे वो काट दिए गए हैं। अभी ये खड़े हैं, जो भाई इनको काट रहे हैं वो फिर आएंगे और फिर काटेंगे इनको। और ये है पौधा, एक वो था, वो तो बेचारा बच्चा सा था, मैं आपको दिखाऊं साल के करीब, उस पर भी बीमारी आ गई तो फिर उसको भी काटना पड़ा। ये देख, ये बेचारा छोटा सा है और ये भी कट चुका। अल्लाह का हुक्म। वो शहद वाला जो पौधा है ना, वो मैं चल के आपको दिखाऊँ, वो नहीं कटवाया। मतलब इस लाइन में बहुत थोड़े कटवाए हैं जो डैमेज थे। हालांकि इसको भी सूखे का मर्ज हुआ खड़ा है। इसकी भी देखें आप, तो कुछ टहनियाँ सूखी हुई, इसकी भी सूख चुकी। लेकिन शायद ये भी कटवा दें, क्योंकि अभी वो लगे हुए हैं काटने वाले भाई, पता नहीं कितने दिन और लगेंगे उनको, और उन्होंने काट देने हैं इसके साथ। अब देखें क्या बनता। हम सारी सर्दियों में एंजॉय करते थे माल्टे वगैरह, अब इस दफ़ा पता नहीं हमारा क्या बनेगा, क्योंकि बाग अगर अपना ना हो तो भी मज़ा नहीं है। और ये देखेंगे शायद हमारा खड़ा हुआ है, अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये पौधा नहीं कटवाया, ये अभी तक जिंदा सलामत खड़ा है। और इस एरिए वाले खैर बहुत कम काट गए हैं, ये लाइन सही सलामत है बाग की। अल्लाह करे तब तक भी खड़ी रहे आखिर तक। और सबसे जो दुख की बात है वो ये है कि जो इतना प्यारा हमारा बाग था, जो अगला था हिस्सा, वो काट चुका है। ये देखें जी,
ये शहद खड़ा हुआ है ना, अभी तक शहद नहीं कटवाया गया। और एक सरप्राइजिंग बात कि शहद के पास जो माल्टा है वो भी अभी तक मौजूद है। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये देखेंगी, शहद के पास माल्टा है और वो अभी तक खड़ा है उसी पर। जो हमारा बाग था वो सारा कट चुका है, यहाँ से वो देखो यहाँ तक सारा सफाया हो चुका है इसका। और अब कोई भी पौधा यहाँ नहीं बचा। हालांकि बड़े प्यारे प्यारे पौधे थे, इतने अच्छे दरख्त हम आपको दिखाते थे जब हम सर्दियों में आते थे यहाँ माल्टे खाने के लिए। तो बहुत ज़्यादा दरख्त थे हमारे, लेकिन अब सारे कट चुके हैं और कोई भी नहीं बचा। जो 2-4 पौधे बचे हैं अब उसको बाग कहना भी गलत है, क्योंकि वो बस चंद पौधे हैं। हालांकि इस बाग से भी हमें काफ़ी सारे पैसे आते थे, लेकिन अब ये इस बीमारी की वजह से हमें कटाना पड़ गया। और आप लोगों के पास अगर पौधे हैं और जिनकी टहनियाँ सूख चुकी हैं तो बेहतर है आप उनको पहले ही काट दें, ताकि सारे पौधे ना कटवाने पड़े और इतना ज़्यादा लॉस ना हो। तो जिसका भी बाग है और जिसके भी पौधे हैं और वो डैमेज हो रहे हैं थोड़े बहुत, तो बेहतर है आप लोग कटवा दें, वरना ये सूखे वाली जो बीमारी है ना, ये सारे पौधों पे फैल जाती है, फिर सारा बाग कटवाना पड़ता है। वो देखें सामने तक हमारी मस्जिद नज़र आ रही है, सारा बाग कट चुका। इधर से देखें तो रोड तक सारा, ये सारा इधर, पहले यहाँ से कुछ भी नज़र नहीं आता था, अब सारा कुछ साफ नज़र आता है अगर हम यहाँ आके खड़े हैं। यानी पहले हम बाग में आके जो भी कार्रवाई करते रहते थे, घूमते फिरते थे, तो कोई मसला नहीं होता था, लेकिन अब सामने साफ नज़र आता है। अगर साथ वाली वो ज़मीन किसी और की है, ये जो भूसे की माणी है इससे आगे तक, यानी बाग तक हमारी थी, जहाँ आपको बाग कटा हुआ नज़र आ रहा है, या वहाँ तक जहाँ ये पौधे खड़े हैं वहाँ तक हमारी है। उससे आगे जो है वो लोगों की है, जहाँ बाइक नज़र आ रही है। तो फिर अब वहाँ से साफ सारा कुछ नज़र आएगा अगर हम यहाँ आते हैं। ये सारी मामू लोगों की ज़मीन है, फिर आगे हमारी है, फिर आगे चाचू लोगों की है, तो फिर वही सारी हमारी अपनी है। लेकिन इस बाग की वजह से काफ़ी कवर हो जाती थी, जो कि अब काफ़ी ख़राब हो चुका है नज़ारा। तो अल्लाह बेहतर करेगा आगे जी। और हमने आपको इन्फॉर्म कर दिया, तो जिसके पौधे ख़राब हो रहे हैं बेहतर है आप लोग अभी से कटवा दें उनकी टहनियाँ, ताकि सारे पौधे ना काटने पड़ जाएं। और इंशाल्लाह फिर हम आपको किसी और वीडियो में मिलेंगे। अब शाम हो रही है और हमारे बच्चे भी खेल खेल के बोर हो चुके हैं, तो अब हम इनको लेके चलते हैं घर। और इंशाल्लाह फिर आपको किसी और वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और अच्छा सा कमेंट लाजमी करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।